सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी में आज मैं शांत रस के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, जब ईश्वर की प्राप्ति से हमें ऐसे आनंद की स्थिति में पहुँचते हैं जहाँ हमारे मन को शांति मिलती है और यह शांति संसार की सभी मोह माया से हमको दूर करती है, तो ऐसे स्थान पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब काव्य की पंक्तियों में संसार के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न हो तो यह भाव अवयव रस के अवयव यानी अस्थाई भाव, आलंबन, अनुभव और संचारी भाव के मिलने से शांत रस को उत्पन्न करता है। यानी हम देखें कि शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद या वैराग्य हुआ। इसका अर्थ हुआ कि संसार की मोह माया से दूर हो जाना, किसी भी चीज़ के प्रति कोई मोह माया ना रखना। आलंबन, संसार की आशारता यानी संसार का नश्वरपन होना और प्रभु का चिंतन इत्यादि इसमें आलंबन के भाव होते हैं। उद्दीपन यानी जो शांत रस के स्थायी भाव को बढ़ाता हो। सत्संग करने पर व्यक्ति के मन में वैराग्य हो सकता है। तीर्थाटन, किसी देवी देवता के स्थानों पर भ्रमण करना, वहाँ के दर्शन करना। धर्मशास्त्र, धार्मिक ज्ञान की बातें सुनना और सन्यासियों की वाणी के प्रभाव से भी हमारे मन में वैराग्य या त्याग की भाव उत्पन्न हो सकते हैं। उसी तरीके से देखें, जब व्यक्ति के मन में वैराग्य या निर्वेद आ जाता है तो वह मन ही मन इस संसार को छोड़ करके सिर्फ ईश्वर को ध्यान रखना, अश्रु बहाना, आँखें मूंद करके आनंद की अनुभूति करना और अनेक अलौकिक प्रसन्नता, जो इस संसार की प्रसन्नता से अलग प्रसन्नता है, अपने आप को स्वतंत्र भाव में रख करके ये सारे भाव अनुभाव कहलाते हैं। यानी अस्थाई भाव, आलंबन और उद्दीपन के फलस्वरूप जो अनुभाव है वो आश्रय की चेष्टाएं हैं। और संचारी भाव की बात करें तो हर्ष, ग्लानि, मति, विमर्श, छोटे छोटे क्षण भर रुकने वाले जो भाव या विकृति उत्पन्न होते हैं वो संचारी भाव के रूप में है। इसे हम और स्पष्ट उदाहरण के माध्यम से समझें तो यह कह सकते हैं कि ईश्वर से प्राप्त होने वाला परम आनंद की स्थिति जो सभी मनोविकार को शांत कर देती है और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। इस संसार की सभी सुख सुविधाओं के प्रति मन में विरक्ति का भाव आ जाता है, उसके प्रति त्याग की भावना आ जाती है, शारीरिक और मानसिक रूप से सात्विकता का वर्णन होता है। ऐसे स्थान पर शांत रस होता है। ईश्वर को पा करके संसारिक मोह माया से दूर जाने का भाव निर्वेद कहलाता है। यानी त्याग, निर्वेद या वैराग्य, यही इसका स्थायी भाव है। इसमें व्यक्ति संसार की सभी चीज़ों से, सभी सुख सुविधाओं के मोह से दूर हो जाता है। हम एक उदाहरण को देखें तो यह सूरदास का पद है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। इस पद में, सूरदास के इस पद में जो भक्त है यानी जो सूरदास है वो कहते हैं कि मेरा यह मन अन्यत्र अनत यानी अन्य किसी स्थान पर सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो सिर्फ ईश्वर प्रभु की भक्ति में ही सुख प्राप्त कर रहा है। यानी यह संसार के सभी सुख सुविधाओं को छोड़ चुका है, सारे सुखों का त्याग कर सकता है और ये तो वैसे ही सिर्फ ईश्वर में अपना मन लगाता है जैसे एक पक्षी यानी एक पंछी जो जहाज से उड़ करके पुनः जहाज पे आ जाता है। वैसे ही मैं भी केवल प्रभु के भक्ति में ही मेरा मन लग रहा है। संसार की सारी मोह माया को मैं छोड़ चुका हूँ, त्याग चुका हूँ। वैराग्य की स्थिति है। कोई भी ईश्वर रूपी कामधेनु को छोड़ करके छेरी यानी संसारिक छोटी सुख सुविधाओं को नहीं लेना चाहेगा। वैसे ही मैं भी इस संसार को त्याग करके वैरागी हो चुका हूँ, सिर्फ ईश्वर में अपनी मन को लगाना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों में वैराग्य का वर्णन है, निर्वेद का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। संसार की नश्वर होना यानी उसका कोई भाव ना होना यहाँ आलंबन है। जहाज का पंछी और कामधेनु, छेर इत्यादि ये सारे भाव शांत रस को बढ़ाते हैं, निर्वेद त्याग की भावना को बढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर उद्दीपन है। और धृति माने होता है बहुत ही मन की शांति वाली स्थिति, सब कुछ संतोष की स्थिति। ये जो क्षणिक संतोष की स्थिति प्राप्त हो रही है ये संचारी भाव है। दूसरा उदाहरण देखें तो
ये तुलसीदास के पद में से ये उदाहरण है। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करे तु न खसई हो, श्याम रूप सुनि रूचर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, पर बस जाने हंस्यो इन इंद्रिय, निज बस हमें न हंसई हो, मन मधुर पनकार तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। इन पंक्तियों में भक्त यह कहता है कि अब तक तो यह जो मेरी उम्र थी वह नष्ट हो जा रही थी, परंतु अब मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है और ये जो माया रूपी रात्रि थी इसको छोड़ करके मैं अब जग गया हूँ, और अब मैं माया के इस बिछौने को नहीं बिछाने वाला, फिर मैं माया के फंदे में नहीं फंसने वाला। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है और उसे अपने हृदय से मैं कभी नहीं गिरने दूंगा, अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करते रहूँगा, हाथ से राम नाम की माला जपता रहूँगा। अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं इन इंद्रियों के वश में नहीं हूँ। अब तो अपने इस मन रूपी भ्रमण को मैं प्रण करके श्री राम के चरणों में लगा देता हूँ, यानी ईश्वर की भक्ति में लगा देता हूँ। अब इसको भक्ति को छोड़ करके मैं दूसरी जगह पर नहीं जाने वाला। तो पूरी तरीके से कवि यहाँ पर सब कुछ त्याग कर वैराग्य की स्थिति का वर्णन करके कहता है कि मैं केवल ईश्वर की भक्ति में अपने भाव को, अपने मन को लगाने वाला। इसलिए यहाँ पर वैराग्य का भाव उत्पन्न होने से शांत रस है, यानी निर्वेद या वैराग्य, ये दोनों के भाव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि अस्थाई भाव निर्वेद जो सदा होता है, इसे निर्वेद कहें या वैराग्य कहें। उद्दीपन संसार का क्षण भंगुरता, संसार का नाश्वर होना ही व्यक्ति को त्याग के लिए बढ़ाता है, त्याग के लिए उसे जगाता है। इंद्रियों द्वारा उपहास, इंद्रियां जो उसको बस में की थी, उसके द्वारा जो उसके कर्म कराती थी, उसके फलस्वरूप जो उसे जो है तकलीफ हुई, दुख हुआ, उनके द्वारा उसे ये एहसास हुआ कि मैं निर्वेद या त्याग का भाव अपने अंदर लाऊं। और राम के चरणों में मन लगाना ये अनुभव है, यानी त्याग आने के बाद वो भगवान के भक्ति में लगना चाहते हैं। जो क्रिया है आश्रय की, उसके अंदर जो भावना आई, यानी जिसके अंदर भावना आई वह अपने मन को लगाने का भाव करता है, अनुभव है। और संचारी भाव, दृढ़ प्रतिज्ञा मति होना, ये सारे भाव यहाँ निर्वेद नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, इसलिए शांत रस है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। मन रे तन कागद का पुतला, लाग्यो बूद बिनस जाए छिन में, गर्भ करो क्या इतना। इन पंक्तियों में भी इस संसार में भक्त के साथ त्याग का भाव है, यानी वैराग्य रूपी भाव है। इसलिए यहाँ पर संसार को छोड़ने की बातें की गई और शरीर को कागज के पुतले की बातें की गई, यानी शरीर का मोह न रखने की बात की। इसलिए यहाँ पर शांत रस है, वैराग्य या निर्वेद का भाव होने से। दूसरा, माली यावत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। इस संसार को इस बगीचे के समान कहा गया और उस ईश्वर, उस काल को जिसके द्वारा हमारा नाश होना है, उसे माली कहा गया। जैसे माली फूलों को तोड़ लेता है, वैसे इस संसार से भी कभी न कभी हमें चले जाना है। तो यहाँ पर भी मनुष्य को ईश्वर की भक्ति की बात की गई, त्याग की बात की गई, संसारी मोह माया छोड़ने की बात की गई, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। तो प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप अपने आप को परखेंगे कि आपने इस रस को पहचानने की क्षमता प्राप्त की या नहीं। पहले काव्य की पंक्ति, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। वह मन मस्त है जो हीरा पायो, यानी संसार में ईश्वर की भक्ति रूपी हीरा पा गया। इसलिए यहाँ पर भक्ति रस नहीं, शांत रस होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी इस संसार में रह करके अपने को त्याग देना, अपने अंदर के सारे दुख को भूल जाना, संसार की मोह माया को छोड़ देना और ईश्वर की प्राप्ति कर लेने का भाव है। इसलिए यहाँ पर शांत रस है। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों का देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। इन पंक्तियों में भी शांत का भाव है, मन काफ़ी संतुष्ट है, निर्वेद वैराग्य के भाव के कारण से यहाँ शांत रस है। चौथा देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बच्चों इसे भी पहचानिएगा।
प्रश्न नंबर 2 देखिए, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसे अपने कॉपी में लिखकर उतारेंगे। और प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अस्थायी भाव के रस बताइए। अब तक आपने जो रस पढ़े उनके अस्थायी भाव को भी ध्यान में रखा होगा, तो उन्हीं के आधार पर आपको प्रश्न नंबर 3 भी करना है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।